नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे हाथ के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी अद्भुत रेखा के बारे में बात करेंगे जो कई लाखों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से एक पाई जाती है। बहुत कम व्यक्तियों के हाथ में पाई जाती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी रेखा है और उस रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि वो रेखा जो है वो कितने भी हाथ आप देख लो, बहुत अद्भुत है वो रेखा। और उसी रेखा के बारे में आपसे आज बात करके बताएंगे कि वो रेखा कहाँ से कहाँ निकलती है और उसका क्या फल जीवन में मिलता है जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में यदि वैसी रेखा है तो। देखिए, तो बिना देर किए हुए आज आपको बता देते हैं कि देखिए, ये जो आपके सामने हाथ दिखाई दे रहा है उसमें यह जो रेखा है करके पर्वत से यहाँ से निकल करके और सीधा गुरु की पर्वत तक पहुँच रही है। यह रेखा जो आपको मैंने दर्शाया, और यह जो इनकी हृदय की रेखा है ये ज़बरदस्त है। और सूर्य की रेखा भी बढ़िया बनी हुई है। भाग्य की रेखा यहीं जा कर के हृदय मस्तिष्क की रेखा के नीचे ही समाप्त हो जा रही है, और बुध की रेखा यहाँ पर बनी हुई। तो धन की जो कोटरी है, मनी ट्रायंगल, ये पूर्ण रूप से बंद नहीं है। और हम बेसिकली किस लिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि ये जो आपकी, ये तो हो गई आपकी जीवन की रेखा। तो ये जो रेखा निकल करके गुरु पर्वत की तरफ यहाँ तक पहुँच रही है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज़ को तो यहीं से इम्पॉर्टेंट है वीडियो, हर चीज़ को वो थोड़ी मात्रा में परमात्मा उनको देता है। कोई भी चीज़ उनको बहुत अत्यधिक मात्रा में नहीं देता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो किसी भी तरह की खुशी क्यों न हो। और इनका लाइफ में बैलेंस बना रहता है। ये वाली जो रेखा आपको मैंने दिखाया, यहाँ से निकल के शुक्र के पर्वत के नीचे से निकल कर गुरु पर्वत की तरफ जा रही। तो देखिए, ये रेखा को क्या कहेंगे, कौन सी रेखा आखिर में? तो देखिए, भाग्य की रेखा के समानांतर जा रही है। तो भाग्य की रेखा को बैलेंस मतलब उसी की सहायक रेखा कह सकते हैं आप, और वो निकल के गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का देखा गया है कि ये हालांकि बहुत ही रेयर हाथों में होती है। तो ये किसी भी फील्ड में ना तो इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है, धन हो चाहे खुशी हो, ताकि इनके अंदर अहंकार कोई बढ़ जाए। तो ये जो होते हैं ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा मतलब जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। यह रेखा जिसके हाथ में होती है, और जूम करके दिखाता हूँ, यह जो रेखा आपको बना के दर्शाया हूँ, यह यहाँ से निकल करके यहाँ तक जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और थोड़ा क्यों नहीं इतना भाग्यशाली है? तो हर चीज़, एक चीज़ कोई भी मान नहीं। ऐसा है कि ऐसे व्यक्तियों का देखा गया कि इनके अहंकार नहीं बढ़ने पाता है, और इनको गुरु की कृपा बनी रहती है। परमात्मा की कृपा वाला ही हाथ है, और हथेली है थोड़ा सा पिंक कलर की है। आप पूरा कलर देखेंगे तो यह हथेली जो है पिंक कलर की है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इनके अंदर किसी तरह का अहंकार न पनपने पाए। इस तरह से हर चीज़ें थोड़ा इनके जीवन में, मतलब ये प्रसन्न रहते हैं, खूब खुशहाल रहते हैं। और परमात्मा की कृपा, जिनके हाथ में ऐसी लाइन यहाँ से निकल कर यहाँ तक हो, तो उनको परमात्मा जो है, जो गॉड है, दे लिबरेट हिमसेल्फ, मतलब इन लोगों को लिबरेशन फ्रॉम द ट्रांसमाइग्रेशन इन देयर लाइफ, दोज हु आर हैविंग सच काइंड ऑफ लाइन इन देयर हैंड। ऐसी रेखा जिसके हाथ में है वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बेसिक जो मूल पॉइंट हम आना चाहते हैं जिस पर, वो क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी रेखा वाला व्यक्ति जो शुक्र पर्वत के नीचे से निकलकर और गुरु पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति वाला हाथ है। और पिंक कलर, और ये देखिए अलग विचार सोच और हर चीज़ उभरा हुआ। देख लीजिए, शुक्र का पर्वत और आपका चंद्र का पर्वत, गुरु का पर्वत स्पेशली। तो कहीं से कोई चीज़ की, ऐसे व्यक्तियों को जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन ये है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, चाहे मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ नॉर्मल रहता है इनके जीवन में, और किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होती है। इस हाथ का बेसिक यही है कि मोक्ष की प्राप्ति इनको होती है। अर्थात जो ऑलमाइटी हैं, ही लिबरेट सच काइंड ऑफ पीपुल दोज हु हैव सच लाइन्स इन देयर हैंड। अर्थात ट्रांसमाइग्रेशन फ्रॉम द लिबरेशन फ्रॉम द ट्रांसमाइग्रेशन। तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने वाला हाथ है। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है, और मैंने अपनी जानकारी आप तक पहुंचाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर किसी और जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।